कत कर ठीक से नत थोड़ा चेर कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हमारे व्यूअर्स सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। कश्मीर जिंदाबाद था, कश्मीर जिंदाबाद है और कश्मीर हमेशा जिंदाबाद रहेगा। उसकी एक मिसाल हम लोगों ने कल आप लोगों के सामने पहुंचाई। कश्मीर का एक ऐसा हीरो जो फाइनेंशियली तो एक मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ईमान से वो इतना अमीर है कि शायद ही कश्मीर के अंदर उसके साथ कोई कंपीट कर सकता है। ये कैमरा में जिसे आप देख सकते हैं लतीफ अहमद, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये वो लतीफ अहमद है जिसको हमने कल आप लोगों के सामने लाया, जिसने 2 महीने पहले स्कीम सोवरा से बैग उठाया था और 2 महीने से लगातार इस परेशानी में था कि आखिरकार ये बैग जो मैंने उठाया है उसको कैसे मैं हैंड ओवर करूं। सोशल मीडिया पर लगातार इसने रिक्वेस्ट की लेकिन कोई सामने ना आया और कल हमने आप लोगों तक इसकी वीडियो, इसकी स्टोरी पहुंचाई थी और करीबन 7.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा और आप लोगों की मदद से आज वो रियल ऑनर, उस बैग का हकदार यहां पर आया है केवल जब कल आप लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया। लेकिन उससे बड़ी बात तो यह है कि लतीफ अहमद जो पेशे से एक मजदूर है, दिन भर मेहनत करता है और शाम को अपने अहलो अयाल को खिलाता है, आज उसके चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं। क्यों ना हो, जिस जस्तजू में ये था या अल्लाह ने जिस आजमाइश में इसे डाला था, आखिरकार कल जरिया तो इंसान ही बन जाता है। अल्लाह ने फाइनली इसकी वो आजमाइश पूरी की जिसमें अल्लाह ने इसको डाला था और वो रियल ऑनर हमारे सामने मौजूद है, जिसका वो बैग था जो स्कीम्स में वो भूल गए थे, कारण वहां पर इनके किसी अजीज की या यूं के एक मां की डेथ हुई थी। पहले लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। लतीफ साहब मुबारक हो आपको, कल जब आप लोगों के सामने ये रात आई, कम से कम 7.5 लोगों वो तुहद वीडियो और तम पे हर कंस तुम एप्रिशिएट कर्मुत, सलाम कर्मुत, तिकाज तुही इंसान वारिया कम दुनिया मज। आखिरकार वन तो वनकस आवा तुम ब्रो कन कह जरियत बाद तुलु तुम बैग तो क्या यहां वनकस वन आमुत तुह नश कह बैग? अस्सलामु अलैकुम मोजिज हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। बहुत सठा शुक्र गुजार सोशल मीडिया वालन बह हेक यमन कुन ते तरीक़ हूरित कि यमो को रात यीस मेहनत अत पे कि मे हेकुन यम सुध बैग ओस सह वोत मे नश। बह हेक सठा से सठा तुंद शुक्रिया अदा कर तथ हेक बह कहीं मे पृछो तुम बह कोता जन खुश वनकन कि तुंद वसादत सि मिलो मे ऑनर अमुक सह मे ब्रोह कन लतीफ साहब, रात ये सोशल मीडिया पे तुंद वीडियो सर्कुलेट गो या ये जन तुंद वीडियो तुह वुचमुत, उम्मीद कि ऑनर मिल तिरियत तुम वत ान बजे इस दोष वाक़ गोमुत मेस दिमागस मज बस खुदाय जार पार कर कि ए खुदा, ए मान खुदाया यह ऑनर अनतन मे नश कि मे मकले यह दिमाग मज परेशानी कि बह त्रोवस आजमाइश मज अल्लाह ताला कि बह गुस अत मज कामयाब गो, अमे आजमाइश नश गोस बह कामयाब गो कि बह सठा बेताब कि मे नश कर वात कि बह वन बह शुक्र गुजार बह सोशल मीडिया कि यमो मे नश मतलब वातनो कि तमी सत वोत ही मे नश। वापस करो शिकायत जनाब, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे कि पूरा कहानी बताइए कि क्या कुछ हुआ था, कैसे आप ये बैग स्कीम सोवरा में जो है भूल गए थे, क्योंकि 2 महीने पहले की ये बात है। असल में माजरा क्या था जिसकी वजह से आप इतना कीमती बैग जो है वहां पे जो कुछ उसमें था और आखिरकार फिर उसके बाद आपने ढूंढने की कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ कश्मीर का, क्योंकि मैंने बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स देखी है जो छोटी छोटी बातों को लेकर कह रहे कि इसमें हमारा पीआर नहीं बढ़ेगा, तो उन चीज़ों को इग्नोर करती है वो। लेकिन वॉइस ऑफ कश्मीर मतलब छोटे छोटे मुद्दों को भी इस लेवल पे लाती है, हर किसी के जहन में जाता नहीं, कोई ग्राउंड लेवल पे सच में काम करता है, ऐसे ही फेक काम नहीं करता पीआर के लिए। ये एक फैक्ट है कि वॉइस ऑफ कश्मीर के मीडियम से हमें आज मतलब खुशी हुई कि हम वो चीज़ पा सके जिसकी हमने उम्मीद एक्सपेक्ट यही मैं आपसे जानना चाहूंगा। 2 महीने पहले नॉट एट ऑल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग रिकवरी, नॉट एट ऑल। हुआ क्या था? अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। मसला ये हुआ था कि पेशेंट थी मेरी, मतलब मासी समझिए मेरी, उनसे लाया था, उसको थोड़ा किडनी का इश्यूज था,
तो 4 ईद को हम सोरा में आए, अराउंड शायद 8 साढ़े 8 यही इसी टाइम में आए थे। फिर हमें थोड़ा टाइम लगा, वहाँ से रिकवर होने के बाद हम वापस आए यहाँ श्रीनगर में ही। तो उस दौरान ये पाउच और फ़ोन गिर गया था। तो ये एक छोटा सा बैग है, इसमें कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स है और कैश ठीक था, मतलब गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी ठीक थे, 3-4 आइटम थे। तो फ़ोन मिल गया लेकिन नहीं मिला, ये पाउच नहीं मिला हमें। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे बोला कि हम सोरा जाएंगे, लेकिन अचानक फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और फिर वापस ले आए। और उसी रात को उनकी अचानक डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। तो उस टाइम हम सोरा ले गए थे उसको, फिर हमने एम्बुलेंस की डायरेक्ट टुवर्ड्स पुंछ। तो इस गामा गहमी में मतलब हमें ये भूल ही गया इस टाइम, क्योंकि डेथ हो गई थी, तो ये दिमाग नहीं रहा इसकी वजह से। तो इसी सिलसिले में अब ये टाइम गया, अचानक से कल मेरे पास एक लिंक आता है और जब मैंने सारा ये माजरा सुना, जो डेट सुना, टाइम सुना, तो मैंने कहा नहीं यही है। ब्रीफली एक्सप्लेन करके था, आपको क्लियर समझ आ गया? हाँ, मुझे उसी टाइम समझ आ गया था कि ये वही चीज़ है। इससे पहले आपने सोशल मीडिया को सर्च करने की कोशिश की कि कहीं किसी ने पोस्ट तो नहीं डाला था? जो मैं देखता हूँ, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ सर्कुलेट नहीं हुई मेरे पास से, कोई मैंने पास नहीं हुई कि हो ही होगी, लेकिन मैंने देखी नहीं, ना ये किसी रिलेटिव ने देखी। कल मतलब मेरी वाइफ ने मुझे फॉरवर्ड किया ये ऐसे है, तो उसके बाद ही हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद हमने उसको मतलब एक एक चीज़ जो है पैसों के बगैर, जो कुछ चीज़ें हैं जो दूसरा नहीं बता सकता, वो भी अगर कटा हुआ कोई कागज का पेज भी है उसमें, वो भी हमने उसको आइडेंटिफिकेशन दे दी। तो इसके बाद इसने एक्सेप्ट किया, नहीं जी और कोई नहीं इसका ऑनर, और विलिंगली जो इसके मतलब मेरी कज़न सिस्टर है उसने कहा कि आप इनको 5000 रुपीज़ एक रिवॉर्ड के तौर पे दे देना, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ये तो इनका वाकई में। आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो चीजें उसमें थी, जैसे आपने कहा कि पेज का कागज भी था, क्या वैसे की वैसी है, कुछ भी उसमें से नहीं निकला है, सब कुछ वैसा ही आपने देखा? वैसे इवन जैसे वो बंधे हुए थे, वो चीज भी वैसी ही बंधी हुई थी, खोली भी नहीं है। एक चीज हम डिस्क्लोज करना चाहेंगे, क्योंकि आपके कहने के मुताबिक या इनके कहने के मुताबिक नेल कटर उसमें था, जैसे कि हमने भी सुना या आपने भी देखा होगा कि नेल कटर तक भी वही पे था। वो सब कुछ था उसमें, सब कुछ था। इवन जैसे पैसों को अलग अलग से बांध के रखा था ना, जो धागा उसमें यूज हुआ था वो भी वैसे ही था। अच्छा, वो धागा भी वैसे ही बांध के? वैसे ही बांध के था। तो अभी आप आखिर में, चूंकि अभी करीबन 2000 के आसपास भी लोग देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली ऐसे लोग बहुत ही, हम कहने में तो ये इजी वर्ड लगता है, बहुत ही कम है, बिल्कुल, लेकिन हकीकत में मैंने देखा कुछ लोगों को लगा यहाँ पे कि ये मजाक कर रहा है। बिल्कुल ना, मतलब जो इनको जानते हैं, लेकिन जानने वाला अल्लाह ही है। बिल्कुल, दिल में क्या है इंसान के, कोई ऐसे नहीं जान सकता। बहुत सारों ने मजाक भी उड़ाया है, बिल्कुल, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता, और जिसको वो इज्जत दे कोई नहीं रोक सकता। आपको लगता है कि केवल ये सारी चीजें कश्मीर में ही पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ, मैं इंडिया के हर किसी कॉर्नर में गया हूँ, इवन आउटसाइड इंडिया भी गया हूँ, लेकिन जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ की इंसानियत है, कश्मीरियत कहीं नहीं मिलेगी, टू बी वेरी फ्रैंक। लतीफ़ साहब, अब ऑनर सामने है, आप भी सामने हैं, चूंकि लोगों के अंदर भी सस्पेंस है, और लोग ये ना समझे कि कहीं शायद इन्होंने आपस में गठबंधन या कुछ। आप वो बैग हैंड ओवर करना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं हैंड ओवर अभी करूंगा। जी, आप इनको हैंड ओवर, आप मुतमईन है लतीफ़ साहब से? 100%। और जो चीज़ है इसमें ही मैंने 100% ले ली, वो मतलब ये जो मैंने दिखाई इसने 100% है, एज इट इज मैंने देख ली, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो भी इनके पास था इन्होंने मुझे दे दिया। वो लतीफ़ साहब, आप हैंड ओवर कर लीजिए इनको बैग। ये बैग वो पाउच था, जो पाउच, सारे इनके लिए जरूर क्लैप्स करेंगे, आप सुन सकते हैं। ये वो पाउच था जो सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, आप सोच रहे थे, कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि शायद बेवकूफ बना रहे या कुछ, या किसी फेम के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये वो पाउच है, हमारी ही बहन का था, जिसका वो भूल गया दाग। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, बेसिकली ये बैग जो बिलोंग करता है, अगर कश्मीर का होता ना प्रॉपर, श्रीनगर या किसी डिस्ट्रिक्ट का, शायद जल्दी मिल जाता। ये उनका है जो पुंछ में रहता है। अच्छा, ये बैग पुंछ में, पुंछ में मेरी कजिन सिस्टर पुंछ में रहते हैं, और उनका ये भूल गया? उनका ही भूल गया। उनको पता है? आपने उनको कैसे पता चला? वही उन्होंने ही मुझे लिंक भेजा एक्चुअली। अच्छा, उन्होंने आपको लिंक भेजा? उन्होंने ही मुझे लिंक भेजा, फिर मैंने आपसे भी कांटेक्ट किया था, फिर राइटफुल ओनर से इसने बात की, मेरी जो कजिन सिस्टर है उसने इसको सारी डिटेल्स दी, एवन मतलब
कोई नहीं दे सकता, जो इसमें मुझे भी नहीं पता था। मैंने आपको भी बोला, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। उसने जो इसको बताया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। और सब लतीफ साहब तुम क्या सामान यूं चीज पे तय कोड़ मे अमानत वापस अत मज यम चीज तिमो फोनस पे तिम बराबर सोरे कह मा अम मज वोथमुत कह चीज मा वोथमुत इथे पट छा इत पट ओस इसमें कोई छोटा अमाउंट भी नहीं था कि इंसान सोचे कि 10, 15 या 1000, 10,000 रुपए थे। इसमें बहुत अच्छा खासा अमाउंट और गोल्ड भी अच्छा था, सब कुछ वैसा का वैसा। बुझ पत कोड़ यमो वज मे अर्ज कि तु रटिव इनाम ठीक क्या मे छन एमसी इनाम जरूरत क्या है। उनने पहले मेरी सिस्टर में रिवार्ड देने वाला अल्लाह है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे चाहे आप कुछ भी कर ले वो अजर देने वाला बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम भी थोड़ा एफर्ट्स लगा के इसको अप्रिशिएट करते, मैंने उसी वजह से इनको बोला था कि 5K, वहां से भी उन्होंने कहा कि 5K इनको दे दो, 5,000 रुपए। इन्होंने नहीं माना। अगर जनाब मे गछ इनाम दिन अल्लाह ताला, मे छन एमसी इनाम जरूरत क्या है। तेल क्या फायदा, तेल क्या फायदा यी मे। ये खाली मतलब इनके लिए प्राउड मोमेंट नहीं है, इनके पूरे इलाके, पूरे कश्मीर के लिए, पूरे JNK के लिए है कि अगर ये ऐसी इंसानियत जिंदा है तो कश्मीरियत भी जिंदा है। मुख्तसरन जानो इम्तियाज साहब तुम जानो क्या तुम यहां लतीफ साहबस मुतलिक शार मुख्तसरन क्या वन लतीफ साहब मुतलिक यह मजूर अम सुन कह अम लोबी बैग ये क्या क्या अम क्या पता अत मज रकम, मगर हेको वन कहें अम बारस मज कि लतीफ साहब कूत ईमानदार इंशाल्लाह गस ती ईमान बन। तिमन वन यम चीज यसान यी वन कि लतीफ साहबन कोर ती गो सारी कर। जनाब तो लतीफ साहब तुम क्या पान तिमन लुकन वन कह तिक परेशानी है हर अकिस परेशानी मज कह नत कह चीज तुम क्या तिम अवामस या गुजारिश करें अगर तिम कंस अमानत सड़क पे तुलान गाड़ मज तुलान या कुन जाए बुझ बस बह दिमा छोट मिसाल, अगर पज वानस पे हून माज थो अवेजान, कट माज थो अवेजान, इंसान कर कोशिश बह खेम हून माज कह बह खेम कट माज क्या सह हलाल हु हराम। जान तो बेहतर अफजल गे अगर अल्लाह ताला कुन गो। यह कोर मे रात ते अर्ज तह तिमन ये पहचान हून माज क्या कट माज क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं दोनों, ये ऑनर है बैंक, ये बैग आप देख सकते हैं, ये बैग लतीफ साहब ने उठाया था और इन्होंने रियल ऑनर को हैंड ओवर किया और रियल ऑनर ने जो भी चीज थी लतीफ साहब ने खुद इसको आइडेंटिफाई करके बिल्कुल वही सारी चीजें निकली और लतीफ साहब ने इन सब किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। लेकिन इस फैमिली ने भी रिवार्ड देने की कोशिश की, लेकिन लतीफ साहब का मानना है कि रिवार्ड केवल अल्लाह दे सकता है। पैसे हालांकि इन्होंने अपनी खुशी से जो है इनको 5,000 देने की कोशिश की, लेकिन लतीफ साहब का मानना है कि रिवार्ड केवल अल्लाह दे सकता है। और जुनीमार का रहने वाला और ये जिसका ये बैग गिरा था वो बहन हमारी पुछ माफी चाहेंगे पुछ की रहने वाली थी और उनकी मदर की डेथ हुई थी जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, और उस परेशानी में ये बैग भूल गई थी। लेकिन आज 2 महीनों के बाद लतीफ साहब ने जो है उन्हें ये बैग हैंड ओवर किया। मिसाल एग्जाम्पल केवल इतनी है कि बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, जनाब आज मेरा पाउच खो गया, आज मेरी इयररिंग्स खो गई, आज मेरा मोबाइल फोन खो गया। लेकिन अगर आप कोई भी चीज किसी की उठाते हैं, इसका साफ मतलब यह है कि अल्लाह आपको आजमाने की कोशिश कर रहा है कि आप में कितने पेशेंस है, आप अपने कब्र को कितना याद रखते हैं, आपको अल्लाह का कितना खौफ है और आखिरत कितनी याद है आपको उसी चीज की वजह से। वरना पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं लतीफ साहब के लिए और इस ऑनर के लिए भी और सब लोगों के लिए जिन्होंने कल इस वीडियो को शेयर किया, उनके लिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखे। एक बार फिर से कहूंगा, कश्मीर और कश्मीरियत जिंदाबाद थी, कश्मीरियत जिंदाबाद है और कश्मीरियत इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगी। आगे भी क्या कुछ जम्मू कश्मीर में होगा, सबसे पहले ये खबर नहीं थी, ये केवल एक ब्रिज होने का काम हमने किया कि असल ऑनर इन्होंने कल खुद बताया कि मुझे इस चीज के लिए नींद नहीं आती कि जिसका ये गिरा होगा क्या वो अपने घर में सो पाती है या सो पा रही होगी या उसको चैन होता होगा। ये साफ तौर पे ये है कि वाकई में ऐसे लोगों की जरूरत हमारे कौम को है। आगे जम्मू कश्मीर में क्या होता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत। लतीफ साहब एक मरतबा फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के